दोस्तों बहुत कम बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह घटना देखने को मिलती है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का बयान दिया भारत पर टैरिफ को लेकर के और भारत का रूस के साथ होने वाले बिजनेस को किस तरीके से बर्बाद किया गया, चाहे फिर वो रूस से कच्चा तेल जो भारत में आता है उसकी सप्लाई को रोकना हो या फिर वो हथियार जो कि भारत रूस से खरीदता है उनको रोकने की कोशिश हो। लेकिन इसके चलते रूस ने भी अपनी बयानबाजी जारी रखी और अब बयानबाजी इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों देशों के बीच ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कई परमाणु संचालित पनडुब्बियां रूस की तरफ रवाना की जा चुकी हैं। ये बात आधिकारिक तौर पर कंफर्म की गई है कि ऐसी पनडुब्बियां रूस की तरफ रवाना की गई हैं और ये बहुत ही हाइड तरीके से भेजी जा रही हैं। और इसीलिए शुरुआत में हमने आपको बताया कि बहुत कम बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब ये दोनों ताकतें एक दूसरे के आमने सामने युद्ध स्तर पर खड़ी हो जाएं। जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है दोनों देशों के बीच और अमेरिका के पास कितनी ताकत है और कैसे ये तैयारी आगे चल के एक नए विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो असल में अमेरिका और रूस के बीच जो विवाद शुरू हुआ है इसमें कहीं न कहीं भारत शामिल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति करीब 70 देशों की लिस्ट जारी करते हैं जिन पर 7 अगस्त के बाद से टैरिफ लागू कर दिया जाएगा और उसमें एक नाम भारत का भी था। अब जब भारत की बात आई तो इसी के साथ ये तक कहा और ट्रंप ने बयान दिया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके लिए ट्रंप ने कई और तरीकों का इस्तेमाल किया कि भारत तेल ना खरीद पाए, लेकिन भारत ने इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए ये बयान देना शुरू कर दिया कि हम तेल खरीदेंगे, क्योंकि जिन कंपनियों ने एक साल की या फिर 2 साल की डील्स को फाइनलाइज कर रखा है वो तेल सप्लाई नहीं रोकेंगे। और इसी बात पर चुटकी लेते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दमित्री मेदवेदेव की तरफ से ये बयान जारी किया गया। एक तरीके से उन्होंने अमेरिका के मजे लिया और जैसे ही ये बयान सामने निकल के आया ट्रंप इतना ज़्यादा बौखला गया कि उन्होंने 2 अगस्त 2025 को घोषणा की कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद 2 परमाणु पनडुब्बियों को बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। ये परमाणु पनडुब्बियां रूस के ही आसपास तैनात की जाएंगी और जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और बात परमाणु सबमरीन्स तक आ चुकी है। इसी के साथ आप समझते हैं कि रूस के पास कितनी बड़ी संख्या में ये परमाणु पनडुब्बियां हैं और कैसे अमेरिका इनका कई देशों के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। परमाणु पनडुब्बियां पानी के अंदर आसानी से रह सकती हैं, लंबे समय तक ये पानी में छिपाई जा सकती हैं। दुश्मन के किसी भी रडार में, दुनिया के किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्हें पकड़ पाना बहुत ही ना के बराबर संभव होता है। और जो ऐसी टेक्नोलॉजी है तो अमेरिका ने इसका बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया है और आज के समय अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में एक मानी जाती है। साल 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की नौसेना के पास कुल 71 ऐसी ही पनडुब्बियां मौजूद है, जिनमें से 14 ओहियो सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 19 वर्जीनिया सीरीज की, 28 लॉस एंजल्स सीरीज की और 3 सीवुल्फ सीरीज की पनडुब्बियां अमेरिका के पास हैं। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका अपनी पनडुब्बियों की शक्तियां बढ़ाता गया वैसे वैसे अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। आज रूस की नौसेना के पास भी बहुत ही बड़ी पनडुब्बी का बेड़ा है, जिसमें बताया जाता है कि रूस के पास लगभग 80 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 54 यानी कि 54 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। और इसलिए बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरीके के बयानबाजी दी है उप राष्ट्रपति को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने वाली बात नहीं है। ऐसा वैसे तो देखने को कम मिलता है कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हथियार लेकर के खड़े हो गए, लेकिन ये दोनों ही जानते हैं कि हमारे पास हथियारों की संख्या लगभग समान है। अगर किसी भी तरीके का एक तरफ से हमला किया जाएगा तो बराबरी दोनों तरफ से की जाएगी और पूरी दुनिया इसकी मार झेलेगी और रूस अमेरिका तो आपस में लड़कर के पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं, वे एक दूसरे को कई बार नष्ट कर सकते हैं। रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार है, जिनमें से करीब 1710 मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां, बम वर्षक, ऐसे तमाम हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास लगभग 5428 परमाणु हथियार है, जिनमें से 1644 मिसाइलें ऑलरेडी तैनात की जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ताकतें कभी भी लड़ेंगी नहीं, लेकिन दुनिया को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए या फिर दुनिया से अपनी बात बनवाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी समय समय पर दी जाती रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा युद्ध भी छिड़ जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य का ना तो हम जानते हैं, ना ही आप, और ना ही इन देशों के मन में क्या चल रहा है ये कोई पता लगा नहीं सकता। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।